वॉइस ऑफ एशियंस की 3 खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहली खबर, 100 से अधिक स्कूली बच्चों को इनकम टैक्स विभाग के एक विशेष अभियान में शामिल किया गया। जी हां, आयकर विभाग लुधियाना में चीफ कमिश्नर श्री बीके झा के नेतृत्व में जहां महानगर में क्रांति के रूप में 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया, वहीं बच्चों ने एक बड़ी कला प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी कलाकृतियां दिखाई और विभाग ने उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई। इन बच्चों में स्लम एरिया के और मेंटली चैलेंज भगवान के विशेष बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ शामिल हुए। बच्चों ने यहाँ अपनी मधुर आवाज़ से सांस्कृतिक गीतों को गाकर माहौल को रंगीन बना दिया था। इस मौके पर बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए विशेष तौर पर पधारी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ से श्रीमती मधु महाजन। श्री झा ने बताया कि बच्चों के द्वारा बनाई गई राखियां और कार्ड भी सेनाधिकारियों को भेजे जाने का सिलसिला जारी है। इस मौके विभाग के उच्च अधिकारियों में से अरविंदर सिंह, एके धीर, मानव बांसल और सेना की 103 बटालियन सिख लीग के कर्नल केएस माथुर भी विशेष तौर पर शामिल थे। विपिन के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। जहां लुधियाना में सेवा के कार्यों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी से आगे रहा है, वहीं वर्टिकल गार्डन्स बनाकर तो पर्यावरण की काया ही पलट दी। और आज के समारोह में इतने सुरीले सिंगर्स देखने को मिल रहे हैं और इस सभी का श्रेय जाता है चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री बीके झा और उनकी टीम को। सर, आज के आयोजन के बारे में बताइए कि आज क्या क्या आपने आयोजित किया है। आज हमने एक आर्ट एग्जीबिशन 5 सितंबर से लगाया हुआ था। टीचर्स डे को हमने ये शुरू किया था और करीब 100 स्कूल लुधियाना के उन्होंने इनकम टैक्स डे के दिन अपने अपने स्कूलों में आर्ट कॉम्पिटिशन्स किए थे। उनकी जो विनिंग एंट्रीज हैं उन सब की हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है। और इस एग्जीबिशन की एक और खासियत है कि 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ के बच्चे ईश्वर के आशीर्वाद से स्पेशली एबल्ड हैं। वो जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनकी बनाई हुई भी आर्ट पीसेस और क्राफ्ट्स हमने इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए हैं। और आज हमने इस एग्जीबिशन के अवार्ड सेरेमनी को रखा है, जहां हमारी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ से मैडम मधु महाजन वो बच्चों को अवार्ड देंगी। और बच्चों की परफॉर्मेंसेस आज आप सुन ही रहे हैं और देखेंगे कि मेंटली चैलेंज स्कूल के बच्चे, जो स्लम से आए हुए बच्चे हैं, उन सब के साथ और हमारे लुधियाना के लीडिंग स्कूल्स के बच्चे सभी अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे। और आज एक और ख़ास चीज़ हमने की है कि 15 अगस्त को जो हमने अपने जवानों के लिए कार्ड्स और हमने राखियां जो भेजी थी 15 अगस्त के बाद, वो सिलसिला अभी भी जारी है और स्कूल्स अभी भी कार्ड्स और राखियां बनाकर हमें भेज रहे हैं। तो आज हमने इसलिए यहाँ पे जो आर्मी यूनिट के हेड कर्नल साहब हैं उनको भी खास कर आमंत्रित किया है कि उन्हें भी अमृतसर के स्कूल से बच्चों ने और वहाँ के टीचर्स ने कार्ड्स बनाकर भेजे हैं। तो वो आज हम उनको देंगे कि वो सरहद पे जो जवान अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार से दूर देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए हम ये कार्ड्स और उनके लिए हम ये मैसेजेस कर्नल साहब के थ्रू भेजेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद इन बहुत ही शुभ कार्यों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। और अब रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ।
पराली बचाओ फसल बढ़ाओ का दिया नारा। चावल की पराली को न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए नाबार्ड की एक विशेष मुहिम के दौरान पहुंची एडीसी विकास डॉक्टर शीना अग्रवाल। इस दौरान पामेटी के डायरेक्टर डॉक्टर हरजीत सिंह धालीवाल, डॉक्टर एससी शर्मा, डॉक्टर नवप्रीत सिंह खेड़ा और कृषि अधिकारी कृपाल सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस मौके पर किसानों को खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया कि किस तरीके से वे पराली को जलाए बिना भी अपनी फसलों को बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। विपन के साथ सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। मैं प्रवीण भाटिया, डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट मैनेजर नाबार्ड। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 320 ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਇਨ ਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ KVK, PAU, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਨਾਬਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पिछले साल इस चीज़ के कोशिशों नाल काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुई है। करीब 40% एरिया पिछले सालों तो घटिया सी जिसनों अग लगाई गई सी। इस साल असी इस मुहिम नूं होर तेज़ी नाल होर स्ट्रोंगली लेके जाना चाहते हैं। हर पिंड विच हर किसान के खेत तक लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने जानकारी दी जानी है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं। ट्रेडिशनली काफ़ी समय तो साडे किसानों को आही लगता है कि पराली को अग लगाना सब तो सौखा तरीका है। उस तो अलावा दूजे तरीके कंबरसम है, उन्होंने खर्चा ज़्यादा होता है, उन्होंने टाइम की ज़्यादा लोड़ है। बट हुण काफ़ी नवी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स आ गए हैं, हैप्पी सीडर है, SMS कंबाइन्स है, जिन्हां दे नाल इस चीज़ का हल किया जा सकता है। इसलिए पंजाब सरकार इस साल मुहिम के तौर पर इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नूं, इंडिविजुअल फार्मर्स नूं ते फार्मर्स के ग्रुप्स नूं ये सारी इक्विपमेंट परचेज करने लई सबसिडी भी दे रही है। करीब 500 इंडिविजुअल फार्मर्स अते 800 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने ये लुधियाना जिले में अप्लाई किया है अते उन्हां दे ऑर्डर्स एक्सैप्ट होकर ऑर्डर्स भी हो चुके हैं, मशीनरी भी डिलीवर होनी शुरू हो चुकी है तो सानू उम्मीद है अगले हफ्ते 10 दिनों के डिलीवरी हो जाएगी। इस दे नाल ही ये किसान तो जागरूक हो गए हैं, परंतु काफ़ी हले भी रहते होंगे। इसलिए अवेयरनेस हर किसान तक, आखिरी किसान तक पहुँचाने की बहुत लोड़ है। इस चीज़ के लिए नाबार्ड, एग्रीकल्चर महकमा तो इन्होंने मिल के ये मुहिम चलाई है, जिहदे विच एग्रीकल्चर महकमे के ऑफिसर्स में जाके पिंडां च अवेयर करनगे ही। नाबार्ड वालों सिलेक्ट किए हुए NGOs, उन्होंने वॉलंटियर्स भी जाके पिंड जाके लोगों को इस बारे जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि असीं वध तो वध इस चीज़ का हल कर सकीए। किसानों के फायदे के नाल आम लोगों का भी सारिਆਂ का फायदा होए अते असीं इस पराली नूं अग लगाने की समस्या तो बच सकीए। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟਸ NGO ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਨ ਸਿਟੂ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ
ਦੱਸਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਤੱਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। थैंक यू वेरी मच एसी डॉक्टर किरपाल जी। तो उम्मीद है दोस्तों कि तुसी पराली नहीं साड़ोगे आज तो बाद। और आखिर में नज़र करते हैं हमारी आज की तीसरी खबर, यानी कि फैशन इंडस्ट्री पर। लंदन के फैशन वीक में अपनी ड्रेस को पेश करने वाली स्माइली सिंह काफ़ी खुश थी और आज लुधियाना में उन्होंने आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। उनका कहना था कि उन्होंने एक सपना देखा था कि लंदन के फैशन वीक में उनकी ड्रेसेस को पहनकर मॉडल्स वहाँ धूम मचाएं और ऐसा ही हुआ। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने उनका एक सपना पूरा किया। तो दोस्तों जाने से पहले कहेंगे कि अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको ही मिल सके। फिलहाल विपिन के साथ सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। हाय, मेरा नाम स्माइली सेठी है। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज हुई है ये इसलिए कि मैंने लंदन फैशन वीक में अपनी कलेक्शन प्रेजेंट की थी। कलेक्शन का नाम था द बॉस लेडी। वो इंस्पायर थी कलेक्शन एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को रिप्रेजेंट करना था, द वुमेन वॉरियर। अगर हम सारी जगह देखें, मेरे घर में मेरी मॉम ही मेरी इंस्पिरेशन थी। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे हर फील्ड में, हर जगह पे, चाहे वो मीडिया हो, फैशन, मेकअप, किसी भी फील्ड में देखो वुमेन आगे। तो मेरा यही मैसेज था लंदन में, एक इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर होके मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था और आज कॉन्फ्रेंस करवाने का यही था कि मैं बता सकूं, एक वुमेन को स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकूं और अपने INFD कॉलेज और पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। वहाँ पे कलेक्शन रिप्रेजेंट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एंड फाइनली आज मेरी ड्रीम पूरी होगी और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू।